हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जोया जिसान और आप देख रहे हैं जोया किज़ा। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से हम सब भी ठीक हैं। तो आज मैं बना रही थी पंजीरी। तो मैंने सोचा कि इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। पंजीरी ख़ास तौर पर न्यू मदर के लिए बनाया जाता है क्योंकि ये फुल ऑफ एनर्जी, हाईली न्यूट्रिशन वाला स्नैक्स है। तो आफ्टर डिलीवरी जो वीकनेस होती है वो इसको लेने के बाद से कम हो जाती है। और जिसको बैक पेन है और बीपी लो का इशू है वो भी इसको ले सकते हैं। हम अपने घर में बच्चों को भी इसे देंगे ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो। और अगर घर में कोई शुगर पेशेंट है तो हम घी का क्वांटिटी कम करके इसको बनाएंगे और शक्कर की जगह हम इसको खजूर में भी बना सकते हैं। पंजीरी बनाते वक्त हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है मखाना, और मखाना मैंने एक बड़े बाउल में 1 बाउल लिया है। और एक बड़े साइज़ के नारियल को मैंने यहाँ पे कद्दूकस करके रख लिया है। और 1 बाउल लिया है हमने अखरोट। और मीडियम साइज़ के बाउल से 1 बाउल हमने लिया है काजू। और 1 बाउल लिया है हमने बादाम। और घी अगर आपके पास घर का बना हुआ है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने ये अमूल का घी मंगा लिया है। और 1 बाउल में भरकर मैंने लिया है बबूल का गोंद। और ये लिया है मगज। इसमें 2 मगज ही मुझे मिल पाए थे। अगर आपको 3-4 मिलते हैं तो आप 3-4 की यूज़ करें, आप 2 का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये लिया है मैंने अलसी, जिसको तीसी भी बोलते हैं हमारे यहाँ। और एक मीडियम साइज़ के बाउल में मैंने लिया है खांड, जिसे हम बूरा भी कहते हैं। और खांड की खासियत ये होती है कि जब हम इसे गर्म चीज़ों में डालते हैं तो ये मेल्ट नहीं होता है और चिपचिपा नहीं होता है। और अगर आप पंजीरी न्यू मदर्स के लिए बना रहे हैं तो आप गोंद की क्वांटिटी डबल कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हैं जो कि आज पंजीरी में लगेगी। तो चलिए अब पंजीरी तैयार करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अलसी को भून लूँगी क्योंकि इसको घी में नहीं भूनना है, ये सूखा ही भुना जाता है। और अलसी ना बैक पेन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं अपने बैक पेन इशू के लिए बना रही थी पंजीरी, तो मैंने अलसी भी डाला है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अलसी भूनने वक्त आंच को मीडियम रखना है और उसको कंटिन्यू चलाते रहना है। और जब वो भुनने पे आ जाता है तो चटक के उड़ने लगता है, तो उस वक्त हमें ढक्कन का यूज़ करना है। और अब अलसी मेरा भुन गया है तो अब मैं इसको सूखे प्लेट में निकाल दी हूँ। और अब हम भून लेंगे मखाना। तो मखाने के लिए थोड़ा घी का क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए होता है, तो मीडियम आंच करके मैं यहाँ पे मखाने भून रही हूँ। मखाना भूनते वक्त हमें आंच का ख्याल करना है और कंटिन्यू उसे चलाते ही रहना है। क्रिस्पी होने तक हमें मखानों को भून लेना है। और देखिए अब ये क्रिस्पी होने भी लगे हैं, तो अब हम इसको निकाल लेंगे। और सेम कढ़ाई में हम 2 चम्मच घी ऐड कर लेंगे। चम्मच थोड़ा बड़ा है तो आप इस चीज़ का एहतियात करें। और बिल्कुल हाई फ्लेम पे घी करके हम इसमें भुनेंगे गोंद। और जो 1 बाउल जो मैंने गोंद लिया तो उसको मैंने 2 बार में करके भुना है, तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें। और बिल्कुल उसको कंटिन्यू चलाते ही रहना है क्योंकि गोंद चिपक जाता है। तो जब हम उसको अच्छे से भुनेंगे ना तो अच्छे से फूल के ऊपर आ जाता है, लावा के जैसे वो फूल जाता है और क्रिस्पी हो जाता है। हाथ से तोड़ने से ही पता चलता है। तो अब गोंद अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब मैं इसको निकाल लूँगी। और सेम कढ़ाई में घी ऐड करूँगी। अब की बार घी का क्वांटिटी पहले के मुकाबले थोड़ा कम रहेगा। और हम इसमें आलमंड चटकने तक इसको फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को हमने लो ही रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं भूनना है। और अब देखिए ये धीरे धीरे चटकने लगा है, कलर उसकी कुछ चेंज हो रही है और बीच से दरारें भी पड़ रही है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे काजू। सेम घी में उतना में ही काजू और बादाम दोनों भुन जाएगा। और काजू को हमें ज़्यादा नहीं फ्राई करना होता है, बस उसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, ब्राउनिश जैसे हो रहा है अभी वैसा हो जाए, उसके बाद हम इसको निकाल देंगे।
और अब हम लेंगे हाफ चम्मच घी, क्योंकि अब हमें फ्राई करना है अखरोट और ये ऑलरेडी बहुत ऑयली होता है, तो इसमें हमें ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करना है। और इसको भी हल्का सा गोल्डन होने तक हमने फ्राई कर लेना है। और अब हम नारियल को भून लेंगे, तो इसके लिए हमें घी का इस्तेमाल नहीं करना है। इसको हम सूखे कढ़ाई में डालेंगे और इसको गोल्डन हो जाने तक इसको भून लेंगे। जैसे इसकी सिर्फ मॉइस्चर ख़त्म होना चाहिए। और इसी में हम मगज़ डाल देंगे और इसका भी मॉइस्चर ख़त्म होने तक इसको भून लेंगे, ताकि जब हम इसको अपने पंजीरी में इस्तेमाल करें तो इसकी नमी से पंजीरी ख़राब ना हो। तो बस हमें इस चीज़ के लिए इतना ही भूनना है। और अब देखें, अब इसका कलर गोल्डन सा हो गया है, तो अब हम इसको निकाल लेंगे। और ये सारी चीज़ें भून के हम इकट्ठा एक साथ ही रखेंगे, ताकि कोई चीज़ डालने वक्त मिस ना हो जाए। और यहाँ पे मैंने पीस लिया है, अलसी का पाउडर कर लिया है और 2 मुट्ठी मैंने साबुत डालने के लिए रख लिया है। और देखिए, इसको दरदरा ही पीसना है, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं करना है। जैसे ये दरदरा है ना, वैसे ही पीसना है। और काजू और बादाम को भी मैंने पीस लिया है अलग अलग करके, और एक हिस्से का मैंने दोनों में से साबुत बचा लिया है। और यहाँ पे मैं पीस रही हूँ अखरोट को। इसको भी जस्ट मिक्सी एक राउंड घुमा के बंद करना है, ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं करना है किसी चीज़ का। और अब हम नारियल और मगज़ को दरदरा होने तक पीस लेंगे। और अब हम गोंद को भी पीस लेंगे। तो मैं गोंद को भी यहाँ पे दरदरा ही पीसूँगी, क्योंकि मुझे उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और अगर गोंद कच्चा हो और हम उसको दरदरा पीसते हैं तो वो दांतों पे बहुत ज़ोर पड़ता है। और अगर अच्छे से फ्राई हो जाता है फिर हम उसको दरदरा पीसते हैं तो टेस्टी लगता है। तो आप उसको बिल्कुल कम क्वांटिटी में फ्राई कीजिएगा तो अच्छे से होगा, और फिर आप उसको ऐसे दरदरा ही पीस लीजिएगा। तो अब मैंने मखाने को भी पीस लिया है, और सारी पिसी हुई चीज़ मैंने एक बड़ी सी परात में रखी थी। तो इसमें हम सारी चीज़ों को मिक्स करने से पहले हम इसमें ऐड करेंगे खांड। तो खांड ऐड करने से पहले हम देखेंगे कि इसमें कितना मीठापन जाएगा। एक ही बार में पूरा नहीं डालना है हमें, तो हम पूरी क्वांटिटी कितनी है उसके हिसाब से डालेंगे। मैंने जो बाउल में खांड लिया था येलो वाले बाउल में, उससे 2 चम्मच मेरा बच गया है। तो आप सारी चीज़ों को पीस के इकट्ठा कर लें और उसकी क्वांटिटी देख लें। उसके बाद से आपको कितना खांड डालना है वो उस वक्त अंदाज हो जाएगा। और अगर आप न्यू मदर के लिए बना रहे हैं ना, तो ये खांड मिक्स करते वक्त आप इसमें घी भी गरम करके ऐड कर सकते हैं। तो लीजिए, हमारा पंजीरी बनकर तैयार है। और मैंने बोला था ना कि जो काजू बादाम और अलसी मखाने में से मैंने थोड़े थोड़े हिस्से साबुत बचा रखे हैं, तो वो सब भी मैंने यहाँ पे ऐड